फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। दीपावली तो है, साथ ही साथ दीपावली के तुरंत बाद ही ग्रहण लग रहा है, सुबह सूतक काल लग रहा है। तो सभी लोग बहुत असमंजस में हैं कि कैसे चौकी उठानी है, कैसे पाटियाँ उठाना है। तो आप सभी को बोल दूं कि सुबह सुबह 4:30 बजे तक आप जो भी उपाय है, सूप बाहर करना है, कचरा बाहर करना है, आदि उपाय कर लें। और अगर आपने नहीं किया है तो आप शाम के 6 बजे के बाद ये आपको करना है, इसके पहले बिल्कुल भी ना करें। और इसके बाद जो चौकी उठेगी वो शाम को स्नान करने के बाद 6 बजे के बाद उठने वाली है। बाकी 25 अक्टूबर को ग्रहण है, आंशिक सूर्य ग्रहण घटित हो रहा है। भारत में सूर्यास्त के पहले अपराह्न में ही यानी दोपहर में ही ग्रहण आरंभ हो जाएगा और भारत के अधिकांश स्थानों पर दिखाई देने वाला है। हालांकि अंडमान एंड निकोबार में नहीं दिखाई देगा और उत्तर पूरब के कुछ हिस्से जैसे कि ऐजवाल है, डिब्रूगढ़ है, इम्फाल है, ईटानगर है, कोहिमा है, शिवसागर है, सिलचर है, तामलोंग है, ये सब में दिखाई नहीं देगा। आंशिक सूर्य ग्रहण है और ऐसी स्थिति तब आती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में कुछ इस तरह से आ जाता है कि सूर्य का कुछ हिस्सा पृथ्वी से नजर नहीं आता है, यानी कि चंद्रमा सूर्य के केवल कुछ हिस्से को अपनी छाया में कैद करने में सक्षम होता है। इस स्थिति में सूर्य का कुछ भाग ग्रहण से प्रभावित होता है और यही भाग ग्रहण कहलाता है। और वर्ष 2022 में पड़ने वाला आखिरी सूर्य ग्रहण है 25 अक्टूबर को। और हिंदू पौराणिक कथाओं की बात करें तो ग्रहण को राहु और केतु से जोड़कर देखते हैं। राहु और केतु को छाया ग्रह कहते हैं और कहा जाता है समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों में जब अमृत भले कलश को कब्जे में करने के लिए युद्ध हुआ तो इस युद्ध में जीत असुरों की हुई थी और अमृत कलश को वो अपने साथ पाताल लोक लेकर चले गए थे। ऐसे में देवताओं को इस बात का डर होने लगा कि अमृत असुरों ने पी लिया तो उनका आतंक और बढ़ जाएगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अप्सरा का रूप धारण किया और अपने रूप से असुरों को मोहित कर वह अमृत कलश उनसे छीन लिया। इसके बाद स्वयं भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को अमृत देना शुरू किया। हालांकि तभी स्वरभानु नाम का राक्षस ने भगवान विष्णु की इस चाल को समझ लिया और देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया। जब उसकी बारी आई तो भगवान विष्णु ने उसे अमृत का प्याला दिया। तब राक्षस ने अमृत पी भी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को इस बात की भनक लग गई कि देवताओं की पंक्ति में राक्षस मौजूद है। ऐसे में उन्होंने भगवान विष्णु को इसके बारे में बताया और सच्चाई पता चलते ही भगवान विष्णु को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर काट दिया। क्योंकि तब तक स्वरभानु नामक इस राक्षस ने अमृत पान कर लिया था तो उसकी जान बच गई, लेकिन उसका सिर धड़ से अलग हो गया। और राक्षस के इन्हीं दोनों हिस्से को केतु और राहु के नाम से जाना जाता है और इस तिरस्कार के बाद ही राहु और केतु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाकर अपनी दुश्मनी का बदला लेते हैं। यह ग्रहण 4 युति के साथ इस बार पड़ रहा है। बहुत ही अद्भुत ग्रहण हो रहा है, बहुत ही कड़ा ग्रहण होने वाला है और आगे के आने वाले समय में शायद तहलका भी मचा सकता है। बहुत जगह तूफान, सुनामी आदि लाने के योग हो रहे हैं। खासकर जो उत्तर पूरब की देश हैं इनमें बहुत तेज बहाव आ सकता है, पानी का भूकंप आ सकता है। इस प्रकार की बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ, बहुत सारी नेचुरल तबाही और युद्ध जैसे संयोग बना रहा है। इसके बारे में क्या ये ग्रहण लेकर के आने वाला है आने वाले समय में, इसके बारे में दूसरे वीडियो में चर्चा करूंगी। आज मैं बात करूं कि कौन सी राशि पर कौन सा प्रभाव छोड़ने वाला है और कौन सी राशि वाले को क्या उपाय करना है। ये जो ग्रहण है तुला राशि में लग रहा है और इस राशि में सूर्य, चंद्र, केतु और शुक्र का गोचर रहने वाला है। ग्रहण स्वाति नक्षत्र में पड़ रहा है और इस दिन बुध, गुरु, शुक्र और शनि अपनी स्वयं की राशि में रहने वाले हैं। ग्रहण की बात करें तो 25 अक्टूबर मंगलवार की शाम को 16:29 यानी 4:29 से ग्रहण शुरू होने वाला है, जो कि शाम को 6:25 तक रहने वाला है। ये यूरोप में, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में, एशिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में, अटलांटिक आदि में दिखाई देगा, लेकिन भारत में ये ज़्यादातर 5:42 के बाद दिखाई नहीं देगा। भारत में सूर्य ग्रहण का मोक्ष होने से पहले ही सूर्यास्त हो जाएगा, इसलिए भारत में सूर्यास्त ही सूर्य ग्रहण का मोक्ष माना जाएगा। अब जो सूतक काल है वो 12 घंटे पहले लग जाता है, आप सभी जानते हैं। तो ऐसे में सूर्य ग्रहण का सूतक सुबह 25 अक्टूबर को
सुबह 4:36 पर लग जाने वाला है। और सूतक काल में आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि सूतक काल लगने के पहले मंदिर के पट बंद कर देने हैं। वैसे पहले ही बता दिया था कि आपको सूतक लगने के पहले ही जो लोग भी लक्ष्मी माँ का पूजन जितना करना चाहते हैं वो कर ले। इसके बाद चौकी आदि नहीं छूनी है। शाम को जब 6:30 बजे शुद्ध हो जाएगा ग्रहण, इसके बाद ही स्नान करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करने के बाद ही सभी लोग जो झाड़ू का उपाय है, अगर आपने रात्रि में नहीं किया है तो कृपया पुरानी झाड़ू से पूरा घर झाड़ लीजिए अच्छे से, और जो कचरा है उसको बाहर करके आप शाम को सूर्यास्त अगर हो गया है आपके स्थान पे तो आपको बाहर नहीं करना है, अन्यथा अगर सूर्यास्त नहीं हुआ है तो कचरे को घर के बाहर आपको कर देना चाहिए पुरानी झाड़ू के सहित। साथ ही साथ जो लोग भी अगर स्याऊ पहनते हैं, हुई अष्टमी का व्रत करके स्याऊ धारण किया था, अगर आपके यहाँ दीपावली के दिन सुबह नहीं खुलती है तो अगले दिन आपको इसी समय आपको स्याऊ खोल करके लक्ष्मी माता के कटोरे में रख देना है। जो भी सूतक लगने से पहले ही आपको भोजन आदि बनाया है, क्योंकि बड़ी रसोई होती है दीपावली पर, तो घर में बहुत सारा खाना होगा, तो इस दौरान सारे भोजन में पानी में तुलसी के पत्ते अवश्य डाल दीजिए। तुलसी के अगर कुशा घास अवेलेबल है तो कुशा घास आप डाल दीजिए। इस दौरान धारदार चीज़ें जैसे चक्कू, कैंची आदि नुकीली चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करना है। और जो भी लक्ष्मी माता की चौकी जब ग्रहण शुद्ध हो जाएगा तो स्नान करके आप पूरे घर में गंगा जल, गौमूत्र आदि का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। और जो भी आपने कुशा घास आदि डाला था भोजन पानी आदि पे, उसको आपको हटा के रख देना है, तुलसी आदि को निकाल लेना है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। ग्रहण काल में आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है और ध्यान रखना है, एक नारियल अपने पास रख लेना है, और चाहे तो आप थोड़ी सी कुशा घास मिले तो एक कॉइन और कुशा घास लेकर अपने पल्ले बांध करके रख लें। ग्रहण की किरणें बहुत हानिकारक मानी गई है, जिसका सीधा असर शिशु पर पड़ता है, नुकसानदेह हो सकता है। और जो भी आपने पीने के लिए पानी रखा है उसमें आप पहले ही डाल दें तुलसी, ताकि आप ग्रहण काल के दौरान पानी पीना चाहें, क्योंकि मुंह सूख सकता है, तो आप नारियल पानी पी सकते हैं या तुलसी का पत्ता डाला हुआ पानी पी सकते हैं। इस दौरान आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट देवता की मानसिक साधना करनी चाहिए। गायत्री मंत्र आप जप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, सूर्य भगवान के मंत्रों का जप करें, विष्णु मंत्र या फिर सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, ग्रहण काल में बिना देव की मूर्ति स्पर्श किए ही पूजा किया जाना चाहिए। कहीं भी आपको कोई धारदार चीज़ नहीं छूनी है। यहाँ तक कि आपकी वॉशरूम का हैंडल भी होगा तो वॉशरूम खुला छोड़ें, लकड़ी का होगा तो खुला ही उसे छोड़ के रखें, पाँव से सरका के बंद कर लीजिए, लेकिन हैंडल आदि आपको नहीं छूना चाहिए। कहीं पे ताला मारना, ताला छूना आदि नहीं करना है, नहीं तो कहते हैं इससे शिशु के अंग कट जाते। कई बच्चों में आपने देखा होगा होंठ ऊपर के कटे हुए होते हैं, कहते हैं कि ये ग्रहण काल में धारदार वस्तु छूने की वजह से ही होती है। तो ये सावधानियाँ आपको रखनी है। लंबी बीमारी हो, प्रेगनेंसी हो, इस दौरान यदि जागना संभव ना हो तो आप अपना चुपचाप सो जाइए, इसमें कोई घबराहट वाली बात नहीं है। और ग्रहण शुद्ध होने के बाद में आपको स्नान अवश्य करना है। स्नान करके आपको अपने वस्त्र ज़रूर बदलने चाहिए। सूर्य ग्रहण को थोड़ी देर के लिए भी खाली आंखों से नहीं देखना है, इसलिए जो लोग देखना चाहते, जो गर्भवती स्त्रियां हैं तो भूल से भी ना देखें। बाकी जो नॉर्मल लोग देखना चाहते हैं तो आप सभी पहले ही एक्सरे फिल्टर्स या इस प्रकार के स्पेशल चश्मे आते हैं, वो आप ले करके रख लीजिए ताकि आप देख सकें, क्योंकि खाली आंखों से देखने से आंखों को स्थायी नुकसान पहुंचता है। कई बार तो ये अंधापन तक इससे हो जाता है। ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय भी करने चाहिए। सभी राशि वालों को गेहूं हुआ, गुड़ हुआ, मसूर की दाल हुआ, तांबा हुआ, इसका दान करना बहुत शुभ रहता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का सभी लोग को पाठ करना चाहिए, और जिन लोगों ने भी मंत्र दीक्षा लिया हुआ है उन्हें अपने गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। बात कर लेते हैं हम अलग अलग राशि वालों की, कौन सी राशि पे सबसे ज़्यादा असर आने वाला है। इस बार विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि तुला राशि पे ग्रहण लग रहा है तो सबसे ज़्यादा असर तो तुला राशि पे आएगा। बाकी फिर भी हम देख लेते हैं, मेष राशि के सप्तम भाव में ग्रहण लगने वाला है, तो आप जिनको अपना बहुत करीब मानते हैं उनसे तनाव हो सकता है। साथी से मतभेद होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। परिवार हो, शादी हो, पार्टनरशिप हो, ये सभी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं।
इस दौरान अधिक खर्चा ना करें, नहीं तो आपको आर्थिक समस्या हो सकती है। आप यह ग्रहण आपके आसपास के लोगों के साथ वैचारिक विभाजन को उजागर करने की भी क्षमता रखता है। एक रिश्ते में अगर आप पार्टनरशिप कहीं पर भी बिजनेस में भी कर रहे हैं तो वहाँ पर में भी असहमति यानी क्लैशेस होने के चांसेस पूरे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ज़्यादा अगर आप कहीं पे नेगेटिव अपना स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। तुरंत आपको अपनी असहमति तुरंत देने की आवश्यकता नहीं, तुरंत आपको रिजल्ट्स देने की, डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है। शांति से बैठ करके अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए और परेशान हुए बिना थोड़ा समय लेकर के अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास करें। आपकी पेशेवर प्रतिष्ठा के लिए ये समय थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो समय ठीक नहीं है। बच्चे अगर आपके हैं, मैरिड हैं आप, बच्चे हैं तो उनके साथ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। और इसके अलावा प्रतिदिन होने वाले खर्चों को मैनेज करने में भी आपको गलतियां करने से बचना चाहिए। आपके लिए बहुत सारे आपको उपाय करने, इसमें से आप कोई भी कर सकते हैं। एक तो गणपति देव का ध्यान रखें, साथ ही साथ सूर्य भगवान की पूजा अवश्य करनी है। अधिक खर्चे आप ना करें, शिव जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ करें, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का नियमित पाठ करें। और अगर दान करना चाहते हैं तो सफ़ेद तिल और गुड़ का आपको दान करना चाहिए। तांबे के बर्तन का दान कर सकते हैं, मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, ये सभी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लाल रंग के कंबल का दान कीजिए या काले कंबल का दान कीजिए, ये भी आपके लिए श्रेष्ठ होने वाला है। वृषभ राशि वालों की हम बात करते हैं, दूसरी राशि है। राशि के 6वें स्थान पर ग्रहण का असर रहने वाला है। रोजगार आपको अच्छा मिलेगा। यदि आपके शत्रु नहीं है तो वो बन सकते हैं। तो आपको लगेगा कि आपकी ऊर्जा, आपके अंदर जो एक्स्ट्रा ऊर्जा आ रही है, ये ग्रहण की वजह से एक्स्ट्रा ऊर्जा आ सकती है जो आपके अंदर लड़ाई झगड़े की भावना को भर सकती है। और अपनी ऊर्जा को उचित दिशा में आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप जा करके शांति से उसको करेक्ट दिशा में अपने मेंटल को स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ेंगे। तभी आप अपने शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम होने वाले हैं। अपने करियर में वृद्धि हासिल करने के लिए नए जोश का उपयोग करिए। नौकरी हो तो नौकरी में पदोन्नति के लिए, व्यवसाय के विस्तार में ये जो एक्स्ट्रा ऊर्जा आपके अंदर इस ग्रहण से आ रही है, इसको आप प्रॉपर चैनलाइज कीजिए। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, कानूनी मामलों का सामना करना पड़ सकता है और अपने मूल स्थान से दूर जा कर के हो सकता है, या फिर देश के बाहर की यात्रा कर सकते हैं आप। आपके अंदर की छिपी हुई जो चिंता है, तनाव है, वो लोगों के सामने आ सकती है। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना कोर्स पूरा करने के बाद विदेश भी जा सकते हैं। अपनी माँ का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और नहीं तो उनके लिए ये लंबे समय की बीमारी लेकर के आ सकता है। करीबियों के साथ टकराव से बचना चाहिए। सफ़ेद रंग का भोजन ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करें। इससे बचने के लिए आप गरीबों में कंबल आदि का, ऊनी वस्त्र आदि का दान भी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं तीसरी राशि, मिथुन राशि की। राशि के 5वें स्थान पर ग्रहण का असर रहने वाला है। आपको अपने, अगर मैरिड हैं, संतान है तो संतान से सहयोग प्राप्त हो सकता है, सुख की प्राप्ति होगी, धन लाभ का समय है, लेकिन साथ साथ में फिजूल खर्च में भी वृद्धि होगी। तो कहते हैं ना, लक्ष्मी पूजन कीजिए आप, तो एक तरफ से पैसा आएगा, दूसरी तरफ से चला जाएगा। काम में रुकावटें आ सकती है, वैवाहिक जीवन अशांत हो सकता है। ये ग्रहण आपके अवचेतन मन को जानने और रचनात्मक सोचने का आह्वान है। यदि आप लीक से हट करके आप कोई भी काम को करना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं, तो आपको सफलता के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ सकता है। नॉर्मल रूटीन का काम आपका नॉर्मल चलता रहेगा। यदि आप कोई विशेष रिश्ते में हैं तो आप, अगर आपने बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रहे हैं तो उसे आप सुलझा लीजिए समय रहते, नहीं तो हो सकता है उनसे अलगाव हो सकता है। कहीं पर भी आपकी इमेजिनेशन का प्रॉपर उपयोग करके आप अपने काम को करके आगे बढ़ना चाहिए। ये जो समय है, इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स आपको आ रहे हैं, थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, तो इनसे बचने के लिए आपको गाय को हरा चारा रेगुलर रूप से खिलाना चाहिए, और नहीं तो सूर्य ग्रहण के बाद अवश्य खिलाइए। बुधवार खिलाइए, ये आपको फ़ायदा करेगा। बात करते हैं हम कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वालों, आपकी राशि के 4th स्थान पर ग्रहण का असर पड़ने वाला है। चिंताएं बढ़ा सकता है, इमोशनल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है, इमोशनल लेवल पे परेशानियां आ सकती है। और सफल होने के लिए आपको अपनी भलाई के लिए दूसरों की चिंताओं को प्राथमिकता देना चाहिए। सिर्फ अपनी चिंताओं के बारे में ना सोचें, लोगों को क्या चिंता है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। अपने घर के आसपास आप अपनी प्रतिबद्धताओं से गंभीर रूप से बाधित हो सकते हैं।
हैं। विशेष रूप से आपकी माँ की देखभाल अगर हैं आपकी मम्मी, तो आपको अच्छे से उनकी देखभाल करनी चाहिए। और याद रखें कि सावधान रहें, नहीं तो ये समय आपको किसी मुसीबत में भी फंसा सकता है। जो लोग भी रियल एस्टेट में काम करते हैं, प्रॉपर्टी में काम कर सकते हैं, तो इस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी आदि में, तो आप बिल्कुल कीजिए। सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव अपनी जगह है, धन हानि का योग बना रहा है, तो प्रॉपर्टी के अलावा स्टॉक्स में, शेयर मार्केट में, इसमें इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए। और अगर बचना चाहते हैं इन सब दुष्प्रभावों से, तो घी और गुड़ का दान करना चाहिए। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ सूतक काल से प्रारंभ करके पूरे ग्रहण काल तक करते जाइए और उसके बाद चावल और गुड़ का दान कीजिए, ये सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बात कर लेते हैं हम सिंह राशि वालों की। राशि के तीसरे स्थान पर ग्रहण का असर पड़ेगा आपकी। तो सूर्य ग्रहण का वैसे देखा जाए तो बहुत गहरा असर नहीं है आपको, और पॉजिटिव भी देगा कुछ कुछ कहीं कहीं पर। जैसे आपको धन लाभ हो सकता है, आपका अटका हुआ पैसा मिल सकता है, आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको मेहनत का फल मिल सकता है, प्रमोशंस की भी संभावना बन सकती है। घर के छोटे सदस्यों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपकी जो इंटरनल एम्बिशंस है, बहुत दिनों से आप कुछ करना चाहते हैं, तो अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए मौके के लिए तैयार रहिए। आप नई चीज़ को आजमाने से नहीं डरना है, आपको खुद पर विश्वास रखें, अपने काम में सर्वश्रेष्ठ मेहनत करें। आपके जीवन में व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए या फिर प्रोफेशनली भी अगर हम देखते हैं, तो दोनों तरह से लोग, जो आपके कोलीग्स होंगे या आपके जो भी मेंबर्स होंगे आसपास वाले, वो सभी आपको सपोर्ट अवश्य करेंगे। मानसिक तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ और शहद का दान करिए। विशेष रूप से ग्रहण के बाद कीजिए, और नहीं तो मंगलवार को या रविवार को आपको करना चाहिए। तांबे के बर्तन हुआ, गुड़ हुआ, गेहूं हुआ, लाल फूल का दान आप कर सकते हैं। लाल फूल आप शिवलिंग पर या किसी मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हम दोस्तों कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि के दूसरे स्थान पर ये ग्रहण पड़ रहा है। बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने जो प्लानिंग अपने दिमाग में कर रखी है, हो सकता है ये रणनीति आपकी चौपट हो सकती है। कई लोग आपके सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे आपको अपोज कर सकते हैं। कई जगह जहां आपने इन्वेस्टमेंट किया हो सकता है, वहां से कहीं कहीं पे आपको नुकसान मिल सकता है, या फिर आप कोई बजट बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो वो भी आपका चौपट हो सकता है। अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वो समय है जब आपको किसी प्रोफेशनल की सहायता लेनी चाहिए। अपने पैसे कहीं पर भी बिना सोचे समझे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अपनी पर्सनल लाइफ में जितना हो सके सहनशीलता रखने चाहिए। बिना बात के तर्क वितर्क को आपको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और हो सकता है आपके, अगर आप कोई मैरिड रिलेशन में हैं या किसी पुराने रिलेशन में हैं, तो उनसे अलगाव होने के भी आपके चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो साथ ही साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। गले और कान की ओर से खास रूप से ध्यान रखें। अगर कोई एक्सट्रीम कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। गाय को, इन सभी दुष्प्रभावों से बचने के लिए आपको गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाना चाहिए। बात कर लेते दोस्तों हम तुला राशि की। आपकी राशि में ही ग्रहण लग रहा है, तो कष्टकारी हो सकता है। बहुत ही पॉजिटिव रहना है, आपको धैर्य रखना है और थोड़ा संभल कर चलना है। आत्म आश्वासन पर काम करने के लिए एक समय के रूप में एक काम कीजिए। ये नहीं कि बहुत सारे, जो कहते हैं ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, ऐसा आपको नहीं बनना है। हाल की घटनाओं के परिणाम स्वरूप आपका आत्म आश्वासन हिल सकता है। कोई मुसीबत आपके ऊपर आ सकती है, विपरीत परिस्थितियां आपको घेर सकती है। तो ऐसे में क्या करना है, खुद को शांत रखना है और इमोशनल रूप से अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देना है। हो सकता है इस बीच कोई ऐसे रिलेशन हो जिसमें आपको कठिन चुनाव करना पड़े, तो घबराना नहीं है, बुद्धिमानी से काम लीजिए, या फिर थोड़े समय के लिए अपने डिसीजन को टाल देना चाहिए। स्पेशली आपको अपनी जो पार्टनर है उनकी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, और कोई भी ताकत वाला काम होता है उसको करने से आपको बचना चाहिए। दूसरों के कार्य आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए बेहतर है दूसरों के काम में दखल अंदाजी ना करें। और सफ़ेद तिल और गुड़ का दान आपको अवश्य करना चाहिए, और हनुमान चालीसा का नित्य रूप से पाठ कीजिए, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। बात कर लेते हैं हम वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि आपके द्वादश स्थान पर ग्रहण पड़ रहा है, तो खुद पर नियंत्रण रखना होगा, खर्चों पर लगाम कसना होगा। परिवर्तन का समय है आपके लिए, चेंजेस लाएगा ये समय, बहुत बड़े चेंजेस लाने वाला है आपकी लाइफ में। तो सावधान रहें और
अगला कदम उठाने और नए जो भी आपके जीवन में कोई रोज़गार आ रहा है, कोई बिज़नेस का प्रस्ताव आ रहा है, उसको स्वीकार करने का समय आ गया है। जिस पर आप विचार कर रहे थे तो उसको मना ना करें, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में बार बार नहीं आएगी। हो सकता है आपको किसी दूर के स्थान पर काम करने का अवसर भी दिया जा सकता है, तो बुरा विचार नहीं है। रोमांटिक आपके रिलेशंस हैं, पति पत्नी के संबंध हैं, इसमें उतार चढ़ाव आ सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, इसको ज़्यादा तवज्जो ना दें। और लाल मसूर और गुड़ का आपको दान करना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों हम धनु राशि। एकादश स्थान पर आपके ग्रहण पड़ रहा है। आपके हालांकि समय बेटर है, आपकी आय में वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही साथ कुछ उधार मांगने वाले भी आपके आसपास मंडराना शुरू कर देंगे, तो उधार ना दें किसी को। और धनु राशि के जातकों को दिवाली के बाद लगने वाला ये सूर्य ग्रहण थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत अधिक धन लाभ करा सकता है। आर्थिक स्थिति के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। सही मार्गदर्शन आप लोगों को दे पाएंगे, अपनी तरक्की के नए मौक़ों का आप लाभ लेंगे, आपकी सेहत में भी सुधार होगा और सही बात सही तरीके से रख पाएंगे आप लोगों के सामने। जो भी आपको सक्सेस अभी तक मिली है, अपनी सफलताओं का आप आनंद ले सकते हैं और ये ध्यान देने का समय है, आप उनके हकदार हैं। सकारात्मक और आकर्षक बातचीत के माध्यम से दूसरों से जुड़ने की आपकी क्षमता भी आपको अपने सामाजिक दायरे में लोकप्रियता की ओर लेकर के जाएगी और आपके दिए गए उपाय लोगों को बहुत पॉजिटिव वे में काम करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है, आपके करियर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आप कोई रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो डेटिंग के लिए बहुत अच्छा अवसर है। पति पत्नी, अगर आप मैरिड हैं तो पति पत्नी के संबंध सुधरने के योग बन रहे हैं और आपके लिए सबसे अच्छा है कि इस ग्रहण के बाद आप तेल, शहद, घी और गुड़ का दान करें। चने की दाल और गुड़ का भी दान कर सकते हैं, ये लाभदायक होने वाला है। बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, ये लाभकारी होने वाला है। बात कर लेते हैं मकर राशि यानी कि मेरी राशि की। तो राशि के दशम स्थान पर ग्रहण का असर पड़ रहा है। आपको आय से अधिक खर्च करना पड़ सकता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद आपसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको इसकी वजह से अधिक कार्य करना पड़ सकता है। आपको अपने पिता की ओर से कुछ लाभ प्राप्ति हो सकती है और ग्रहण आपको अपने पेशेवर जीवन पर नए सिरे से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक बार जब आप अपने पेशे में एक रास्ता तय कर लेते हैं तो आप उससे पीछे हटना मंजूर नहीं करते और नए रोजगार कर्तव्यों की संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें आपके लिए बुद्धिमानी होने वाली है। आप घर या कार खरीद सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। एक नया अध्याय शुरू हो सकता है आपके जीवन में। इसके लिए आप कोई धार्मिक स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं। गरीबों को वस्त्र और अनाज देना आपके लिए शुभ रहेगा। काले तिल और गुड़ का दान कीजिए, काले कंबल का दान कीजिए, ये अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं हम कुंभ राशि वालों की। राशि के नवम स्थान पर ग्रहण का असर रहने वाला है। आपके भाग्य में रुकावटें उत्पन्न कर सकता है। आपके सभी काम देरी से होने लग सकते हैं। ब्रह्मांड आपको कह रहा है कि एक नया दृष्टिकोण अपनाओ और आप अन्य विचारों के प्रति खुले रहकर उन्हें परख कर निर्णय लेने की क्षमता के अनुसार सुधार कर सकते हैं। यदि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने साथी के साथ समय बिताने से आपको अपने आप को और अधिक खुलकर के व्यक्त करने में मदद मिल सकती है। तो अपने पार्टनर के साथ एक छुट्टी पे जाएं, वेकेशन पे जाइए और करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश अवश्य करें। आपका करियर आगे बढ़ेगा, नए अवसर पैदा होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको सामान्य से हटकर, अलग लकीर पर हटकर प्राप्त करने की कोशिश करनी पड़ सकती है। तो बिल्कुल कीजिए, अगर आपके लिए सही है, गलत काम नहीं करना है, बाकी अच्छा हो तो बिल्कुल लकीर से हटकर कार्य कीजिए। और काले तिल, गुड़, काला कंबल आदि का दान आपको अवश्य करना चाहिए। ये आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, हम बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। अष्टम स्थान पर ग्रहण पड़ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको किसी भी तरह के वाहन से, ऊंचाई से और बिजली के काम से खुद को बचा कर रखना होगा, सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। बाकी ये सूर्य ग्रहण आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है, हर काम में सफलता देगा, बस पेशेंस बनाकर रखना होगा। दुश्मनों से थोड़ा सावधान रहिए। तरक्की के नए रास्ते तो खुलते दिखाई दे रहे हैं। भाग्य आपका साथ देगा, जिससे आपके बिगड़ते हुए काम भी बनने लगेंगे। अब आत्मनिरीक्षण और किसी की आध्यात्मिकता की गहन खोज का समय है। जो लोग भी सेल्फ अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं,
तो आपको ये टाइम है, थोड़ा समय अपने आप के साथ बिताइए। आपके जो लोग भी मैरिड हैं तो आपके ससुराल वाले शायद आपका ध्यान चाहते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान अपने ससुराल वालों के लिए निकालें। मौसम बदल रहा है तो अपने खाने पीने की आदतों का ध्यान रखें। चने की दाल का दान आपको करना चाहिए। इस प्रकार से ये ग्रहण सब पर असर करने वाला है। विभिन्न राशियों पर अलग अलग विशेष रूप से जब डायरेक्ट पीड़ा की बात करें तो मेष को स्त्री पीड़ा हो सकती है, वृषभ को सुखी जीवन मिलेगा, मिथुन को चिंता मिलेगी, कर्क को कष्ट मिलेगा, सिंह को लक्ष्मी प्राप्ति होगी, कन्या राशि को धन हानि होगी, तुला को आघात मिलेगा, वृश्चिक को हानि होगी, धनु को लाभ मिलेगा, मकर को सुखी जीवन मिलेगा, कुंभ राशि वालों को अपमान मिलेगा और मीन राशि वालों को मृत्यु तुल्य कष्ट देने के योग बना रहा है। तो सूर्य ग्रहण के दौरान इन सभी से बचने के लिए क्या करना है? सूर्य भगवान के मंत्रों का जप करें। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, गायत्री मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से ग्रहण का प्रभाव कम होगा। और ध्यान रखना है, तुलसी पत्र सब चीज़ों में डालेंगे, लेकिन तुलसी के पत्तों को इस दिन ग्रहण काल में ना तो तुलसी का पौधा छुआ जाता है, ना ही तुलसी तोड़नी चाहिए। और पहले ही दिन आप स्टोर करके इसे आज शाम होने के पहले ही रख लीजिए। ऐसा करने से भोजन पर भी ग्रहण का प्रभाव नहीं होगा। और ध्यान रखना है, ग्रहण समाप्त होने के बाद अगर आप चाहें तो गोवर्धन पूजा कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि गोवर्धन पूजा आप 26 तारीख को करें, ये भी सब सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों, आप सबने सुना कि सभी राशियों पर क्या असर पड़ने वाला है। बहुत ही कड़ा सूर्य ग्रहण है। मैं मजाक नहीं करूंगी कि हल्का फुल्का है, कुछ नहीं होगा। थोड़ा कड़ा है, सभी के लिए कड़ा है, काफ़ी सारी राशियों के लिए कड़ा है। तो सभी लोग ध्यान से उपायों को करें अपनी अपनी राशि के अनुसार, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर लें। और कोई तरह के प्रश्न रह जाते हैं लक्ष्मी माता की चौकी को लेकर के तो मुझे वीडियो के नीचे लिख करके अवश्य पूछ लें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। बोलिए दुर्गे मात की जय, अम्बे मात की जय।